मरते। और इसका प्रयोग किया गया, एक आदमी को सर्प ने काटा और उसके जिस पर काटा वही पास से चूहे को दौड़ाया गया और उस आदमी को बताया गया कि चूहे ने काटा है। काटाया गया सर्प से, लेकिन कहा गया आपको चूहे ने काटा है। वह आदमी मरा नहीं। और एक आदमी को चूहा से कटाया गया और वहां पर सर्प दौड़ाया गया। वो आदमी को बताया गया तुम्हें सर्प ने काटा है, वह आदमी मर गया। बताओ, कोई चूहा के काटने से आदमी मरता है क्या? लेकिन उस आदमी को एक वहम हो गया, भ्रम हो गया, मुझे सर्प ने काटा। तो इस भ्रम के चलते आदमी अधिकतर मर जाते हैं। तो डॉक्टरों का कहना है कि सर्प के काटने से कम लोग मरते हैं, मुझे सर्प ने काट लिया है, इस भ्रम से अधिकतर लोग मर जाते हैं। तो कई लोग साहब मौत के मुख में जाकर के भी बच जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जरा सी चोट आती है, खाट से गिरते हैं, मर जाते हैं। बड़ी बड़ी घटनाओं से भी बाल न बाका हो, बड़ी बड़ी घटनाओं से भी बाल न बाका हो। किसी को देखो खाट से गिरकर, किसी को देखो खाट से गिरकर, हाय में जीवन खोए। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सभी मिलकर के पद गाओ। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, प्यार मिले या चाटे रे, अब धारण होगा, अरे कोई कारण होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, प्यार मिले या चाटे रे, अब धारण होगा, अरे कोई कारण होगा। नाग बिडस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, नाग बिडस ले तो भी हो किसी को जीवन दान, नाग बिडस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, नाग बिडस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, तन का बिस्तर भी मिल जाए नींद को तरसे नैन। हाँ, तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, तन का बिस्तर मिल जाए नींद को तरसे नैन। कई बार साहब ऐसी रूम हो, डल्लफ का गद्दा हो, रात 6 घंटे बीत जाती है करवटें बदलते, लेकिन नींद नहीं आती। उस दिन देखना कभी सास बहू में कुछ कहा सुनी हो गई हो, पति पत्नी में कभी हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कुछ लड़ाई हो गई हो, पूरी रात करवटें बदलते बीत जाती। और उस दिन देखना जब किसी घर आए, किसी भिखारी को पेट भर भोजन कराए हो, किसी के साथ सुंदर बर्ताव किए हो, 6 घंटे कैसे बीतता है पता नहीं चलता। फिर ये पता भी नहीं चलता कि आप दरी में सोए हैं कि डल्लफ के गद्दे में सो रहे हैं। इसीलिए कवि कहते हैं, तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। कांटों पर भी सोकर मिलता, कांटों पर भी सोकर
मिलता किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बड़ी बड़ी घटनाओं से भी बालन बांका हो, बड़ी बड़ी घटनाओं से भी बालन बांका हो, बड़ी बड़ी घटनाओं से भी बालन बांका हो, बड़ी बड़ी घटनाओं से भी बालन बांका हो। एक बार आदमी ट्रेन के नीचे आ गया, पूरी ट्रेन गुजर गई, लेकिन पीछे से खींच के निकाला वो आदमी जीवित था, क्योंकि दोनों पटरियों के बीच आ गया। कई बार ये संभावना होती है कि आदमी जहर खाकर के भी बच जाते हैं। राजा सगर के लिए कहा जाता है, जब वे जन्म लिए तो उनकी मौसी माँ ने उनकी माँ को जहर पिला दिए, और जब जन्म लिए तो सर में सगर, सा गर्म ने जहर, जो जहर के संग पैदा हो उसको सगर कहते हैं। राजा सगर की माँ को उनकी मौसी माँ ने जहर का प्याला पिला दिया, क्योंकि उनके कोई बाल बच्चे नहीं थे, और वो जन्म लिए तो कहते जहर के संग पैदा हुए, इसलिए सगर हो गया, गर नाम जहर। तो बड़ी बड़ी घटनाओं से भी बाल न बांका हो। एक माँ अपनी बेटी को झूला में सुला करके पानी भरने गई। महाराष्ट्र की बात है, धुले एक जगह है धुलिया। तो लोगों ने बताया, साहब हमारी एक ही बेटी थी, और झूला, वो देहात की झोला, दो रस्सियों के बीच कपड़े रख करके माँ बेटी को लेटा करके चली गई पानी लेने। माँ सोची बेटी गिर ना जाए, तो चुनरी से दोनों भुजाओं को बांध दी झूला में लगा करके। लेकिन हुआ ये, जब माँ भर के आई पानी, तो वो चुनरी खिसक करके गले में आ गई, और वो झूला उनके लिए फांसी हो गई। तो किसी किसी के लिए साहब झूला भी फांसी हो जाते हैं, और किसी किसी के लिए फांसी भी झूले हो जाते हैं, और किसी किसी के लिए झूला फांसी हो जाते हैं। जहर खाकर के भी आदमी बच जाता, मौत के मुख में जाकर के भी बच जाना। प्रिंस नाम का लड़का आज से 15 वर्ष पहले 60 फीट बोरिंग के हौद में घुस गया था, लेकिन 3 दिन बाद निकाला, वो जीवित था। 3 दिन पहले उनके पिताजी बड़े गरीब थे, 3 दिन बाद उनके पिताजी करोड़पति हो गए, सारे देशों से पूरे पैसे आए। तो आदमी जो सड़कपति हो भी रोडपति हो जाते हैं, और रोडपति हो सड़कपति हो जाते हैं। साहब समय का कोई ठिकाना नहीं, कौन कब। इसलिए कभी धन का गर्व ना करो, संपत्ति और विद्या का गर्व क्या करना। आए दिन रोडपति सड़कपति हो जाते हैं, और रोडपति करोड़पति हो जाते हैं, और करोड़पति रोडपति हो जाते हैं। इसलिए कवि कहते हैं, बड़ी बड़ी घटनाओं से भी बाल न बांका हो, बड़ी बड़ी घटनाओं से भी बाल न बांका हो। किसी को देखो खाट से गिर कर, किसी को देखो खाट से गिर कर, हाय में जीवन खोए, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सागर से मिट सकती नहीं कभी किसी की प्यास, सागर से मिट सकती नहीं कभी किसी की प्यास, सागर से मिट सकती नहीं कभी किसी की प्यास, सागर से मिट सकती नहीं कभी किसी की प्यास।
अमेरिका में एक आदमी हुए एंड्रू कार्नेगी, 10 अरब संपत्ति जब कमा लिए और मृत्यु के अंतिम क्षण में पहुंच गए। पत्रकारों ने उनको पूछने गया, दुनिया के सबसे बड़े अरबपति हो तो दुनिया को क्या संदेश देना चाहोगे? एंड्रू कार्नेगी की आंखों में आंसू बहने लग गए। पत्रकारों ने पूछा, मित्र, दुनिया के सबसे बड़े अरबपति हो और फिर भी आपके आंखों में आंसू कैसे? एंड्रू कार्नेगी ने कहा, साहब, मैंने जीवन में सोचा था 100 अरब संपत्ति कमा करके मरूं, लेकिन केवल 10 अरब कमा पाया हूं, 90 अरब के घाटा में मर रहा हूं। वो आदमी की सोच देखो, उनके गणित लगाने का ढंग कैसा। उन्होंने सोचा था जीवन में 100 अरब कमा करके मरूं, एक सपना देखा था, एक आशा बनाया हुआ था, लेकिन वो केवल 10 अरब संपत्ति कमा पाया तो सोचता है 90 अरब का घाटा में। हमारा भी गणित ऐसा होता, हम कोई ठेका लेते हैं, कोई दुकान चलाते हैं तो सोचते हैं इस वर्ष 20,000 का तो लाभ होना ही चाहिए। अब केवल हो गया 5,000 का, सोचता है आदमी 15,000 के घाटा में है, और इसी को बात को लेकर आदमी चिंतित होता। हमारे सोचने का ढंग बदले हम, और जिस व्यक्ति का सोचने का ढंग बदल जाता है उस व्यक्ति का जीवन जीने का ढंग बदल जाता। सागर से कभी किसी की प्यास नहीं बुझती। जो आदमी सागर गए हैं वो जानता है सागर के पानी खारा होते हैं। खारा पानी को मुख में डालो तो तत्क्षण बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आपके मुख का एक सीमा, मीठा पानी सभी ग्रहण कर सकते हैं लेकिन खारा पानी ग्रहण नहीं कर सकते। इसी प्रकार हमने बहुत से इकट्ठे कर लिए धन गलत तरीके से, वो धन आपको शांति नहीं दे सकती। जिस प्रकार सागर में अनेक नदियों से, नालाओं से पानी एकत्रित हो जाते हैं, वो पानी खारा हो जाते हैं और वो पानी किसी का प्यास नहीं बुझा सकता है। इसी प्रकार किसी के पास बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी हो जाए, बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाए, वो धन उनको शांति नहीं दे सकेगी जितना मेहनत की कमाई व्यक्ति को शांति दे सकता है। इसलिए कवि कहते हैं, सागर से मिट सकती नहीं कभी किसी की प्यास, सागर से मिट सकती नहीं कभी किसी की प्यास, एक बूंद से हो सकती है, एक बूंद से हो सकती है किसी के पूर्ण आस, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कोई स्वामी, कोई सेवक, कोई भिखारी दीन, कोई स्वामी, कोई सेवक, कोई भिखारी दीन, कोई स्वामी, कोई सेवक, कोई भिखारी दीन, कोई स्वामी, कोई सेवक, कोई भिखारी दी, कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई बुद्धि काहिल, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, प्यार मिले या चाटे रे, अवधारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सबके जीवन में ऐसी